नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंपल सीए यानी सरल समसामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। कोमागाटा मारू जहाज की हांगकांग से वैंकूवर तक की यात्रा किस वर्ष हुई थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1914। अब इसे समझते हैं। कोमागाटा मारू की यात्रा 1914 में हुई थी। गुरदीप सिंह संधू द्वारा चार्टर किए गए जापानी जहाज ने पंजाब से 376 यात्रियों को लेकर हांगकांग से वैंकूवर तक यात्रा की। यह कनाडा में भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध व्यवस्थित नस्लवाद का प्रतीक बन गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई कब आरंभ की गई थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2016। अब इसे समझते हैं। पीएमयूवाई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ताकि गरीब परिवारों की महिलाओं को परंपरागत प्रदूषक ईंधन के स्थान पर स्वच्छ रसोई ईंधन एलपीजी मिले। अप्रैल 2026 के अंत तक 10.54 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी हो चुके हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 326। अब इसे समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा यह आयु 21 से घटाकर 18 की गई। वर्तमान में मताधिकार वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम कब लागू हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 1971। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 1971। अब इसे समझते हैं। एमटीपी अधिनियम 1971 भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता देने वाला महत्वपूर्ण विधेयक था। यह शांतिलाल शाह समिति 1964 की सिफारिशों पर आधारित था। असुरक्षित अवैध गर्भपातों से होने वाली मातृमृत्यु कम करना उद्देश्य था। 2021 संशोधन से विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम अवधि 20 से 24 सप्ताह की गई। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5 वर्ष,
ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 5 वर्ष। अब इसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चार्टर में कार्यकाल की संख्या पर औपचारिक सीमा नहीं है, परंतु 2 कार्यकाल की मर्यादा एक स्थापित परंपरा बन चुकी है। एंटोनियो गुतेरेस अपना दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त कर रहे हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। पीएमयूवाई लाभार्थियों को 14.2 किलो वाले प्रति सिलेंडर पर वर्तमान में कितनी सब्सिडी वर्ष में अधिकतम 9 रिफिल मिलती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 100 रुपए, ऑप्शन बी 300 रुपए, ऑप्शन सी 200 रुपए, ऑप्शन डी 500 रुपए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 300 रुपए। अब इसे समझते हैं। 2025 से 26 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलो सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी अधिकतम 9 रिफिल वर्ष जारी रखने को मंजूरी दी। यह सब्सिडी उस कीमत असमर्थता की खाई को पाटने हेतु है जिससे लोग बायोमास के साथ मिश्रित ईंधन उपयोग करते थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। मंच आधारित गिग कामगारों के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कर्नाटक। अब इसे समझते हैं। कर्नाटक मंच आधारित गिग कामगारों के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण अधिनियम 2025 के तहत समुचित मंचों को आंतरिक विवाद समाधान समिति IDRC बनानी होगी और 1% कल्याण अंशदान देना होगा। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सभी NRI को भारतीय नागरिकता देना, ऑप्शन बी OCI श्रेणी को पूर्णतः समाप्त करना, ऑप्शन सी पर्यटक वीजा केवल भारतीय मूल के विदेशियों तक सीमित करना, ऑप्शन डी OCI व्यवस्था का डिजिटलीकरण और नाबालिगों के दोहरे पासपोर्ट पर रोक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी OCI व्यवस्था का डिजिटलीकरण और नाबालिगों के दोहरे पासपोर्ट पर रोक। अब इसे समझते हैं। 2026 के नियम भारतीय विदेशी नागरिकता OCI ढांचे को डिजिटल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक OCI EOCI कार्ड फॉर्म XXVII के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन पंजीकरण, बायोमेट्रिक एकीकरण और केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस। साथ ही नाबालिग धारक के लिए दूसरे देश का पासपोर्ट रखना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों का पवित्र प्रदर्शन 14 मई 2026 कहां आयोजित हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लुम्बिनी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी लद्दाख। अब इसे समझते हैं। पवित्र प्रदर्शन 1 से 14 मई 2026 तक लद्दाख में हुआ। विषय था संघर्ष के समय में शांति और यह 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा के साथ था। शरीर धातु कहे जाने वाले ये अवशेष पिपरहवा से प्राप्त हुए हैं। 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे और 1971 से 77 में के एम श्रीवास्तव ने उत्खनन किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। एनटीपी अधिनियम के 2021 संशोधन के अनुसार विशेष श्रेणियों बलात्कार पीड़िता, नाबालिग, दिव्यांग महिलाएं के लिए गर्भपात की अधिकतम गर्भावधि कितने सप्ताह की गई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 20 सप्ताह, ऑप्शन बी 24 सप्ताह, ऑप्शन सी 22 सप्ताह, ऑप्शन डी 28 सप्ताह। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 24 सप्ताह। अब इसे समझते हैं। 2021 संशोधन ने विशेष श्रेणियों बलात्कार पीड़िता, अनाचार पीड़िता, नाबालिग और दिव्यांग महिलाओं के लिए गर्भावधि सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी। मेडिकल बोर्ड द्वारा भ्रूण संबंधी गंभीर असामान्यताओं के निदान पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section or the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।